हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। आपके आस पड़ोस में एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपके रिश्तेदारों के एक्सीडेंट हुए होंगे, या फिर कई बार अनजान लोगों के भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि चोट इतनी ज्यादा गंभीर नहीं होती है, नॉर्मल सी होती है, जिसे कुछ मेडिकेशंस लेके एंटीसेप्टिक लगाकर उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिनकी सिचुएशन के अंदर ऐसा होता है कि उन्हें हमें सूचर लगाने पड़ते हैं। कहने का मतलब है हमें टांके लगाने पड़ते हैं। अब जब टांके लगाने पड़ते हैं तो टांके कैसे लगाए जाते हैं, या फिर टांके लगाने के बाद में क्या होता है कि एक प्रोसीजर ये भी होता है कि कुछ दिनों के बाद में टांके हटाए भी जाते हैं। अब वो टांके कैसे हटाए जाते हैं, उनका क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या इक्विपमेंट उसमें यूज करने चाहिए, और साथ ही कितने दिनों का गैप होना चाहिए, आपकी कौन सी सर्जरी हुई है, या फिर कौन सी आपको चोट हुई थी, या फिर टांके कितने टाइप के होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मैं आपको ये चीजें बताऊंगा यहाँ पे कि अगर आपको कोई भी सूचर हो चुका है, या फिर कोई भी टांका आपको लगा है, एक है, दो है, तीन है, चार है, या फिर जितने भी हैं, उनको आपने कितने दिनों में हटाने चाहिए। देखिए, नॉर्मली क्या होता है गाइज, अगर आपको चोट लगती है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी नियर बाय आप क्लिनिक में जाएंगे। वहां पे जाने के बाद क्या होगा कि अगर कोई नॉर्मल डॉक्टर है, कोई आपका लोकल डॉक्टर है, वो आपको एंटीसेप्टिक दे देगा। एंटीसेप्टिक देने के बाद में हो सकता है कि एंटीसेप्टिक आपको ड्रेसिंग भी की जाए। ड्रेसिंग करने के बाद में भी अगर आपका जो खून है, जो ब्लीडिंग है, वो नहीं रुकती है, तो फिर आपको क्या बताया जाता है कि आपको टांके लगवाने की जरूरत है। टांके जो होते हैं वो आपकी जो बीमारी होती है, जो आपकी चोट है, उसके अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। हो सकता है कि आपको छोटी सी चोट हो तो उसके ऊपर टांके लगाने की जरूरत नहीं होती है, उस पर ड्रेसिंग काम कर जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो घाव है वो बहुत ही ज्यादा गहरा होता है और छोटा सा घाव होता है, उसके अंदर हमें टांके लगाने की जरूरत पड़ती है। अब जब टांके लगाए जाते हैं तो उसके भी दो तरीके होते हैं। एक तो हैंडमेड होता है कि हमें अपने हाथों से टांके लगाने पड़ते हैं। एक होता है कि हमारे पास एक मशीन होती है, उस मशीन के थ्रू हमें वो टांके लगाए जाते हैं, क्लिप लगाई जाती है, जिन क्लिप को कुछ टाइम के बाद में रिमूव कर दिया जाता है या फिर खोल दिया जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको हैंडमेड मैनुअली जो टांके लगाए जाते हैं उनको कैसे खोलना है, इस चीज के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए गाइज, मान लीजिए आपको कोई सिजेरियन हुआ है, मान लीजिए आपको कोई डिलीवरी हुई है, डिलीवरी आपकी बहुत ही बड़े पैमाने पर हुई है, एक ऑपरेशन के थ्रू हुई है। उस ऑपरेशन के अंदर आपको मान लीजिए कि 7 8 या फिर 10 टांके लगे हैं। अब क्या होता है कि जो टांके लगते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेट किस तरीके से हुआ है। मान लीजिए जो आपका ऑपरेट है वो आपके नाभि के नीचे से हुआ है, और आपकी जो हेयरलाइन है उसके ऊपर तक है, और आपको कम से कम 10 से 12 टांके लगे हुए हैं, और आपको कम से कम 8 से 10 दिन हो चुके हैं डिलीवरी के बाद में, तो फिर आपको टांके कैसे खुलवाने हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि कभी भी कोशिश ये ना करें कि आप अपने घर पे ही बैठकर उन टांकों को काटें या फिर खोलें। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने उन्हें घर पे बैठकर खोलने की कोशिश की तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको हो सकता है कि आपके टांके को खोलने के बाद में आपको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ जाए। अगर कोई भी डिस्चार्ज हुआ तो इसका मतलब कि आपके टांके जो हैं वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, या फिर उस जगह को उन्होंने इन्फेक्शन फैला दिया है। अब जब इन्फेक्शन फैल जाता है तो काफी ज्यादा बीमारियां घेर लेती हैं। तो आपको कभी भी अपने घर में बैठकर या फिर आपके घर में, आपके पड़ोस में कभी भी अपने टांके नहीं खुलवाने। कोई भी नियर बाय आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं, किसी क्लिनिक में जा सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में ही कोई मेडिकल है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मेडिकल की नॉलेज है, उससे आप टांके खुलवा सकते हैं। अब टांके खुलवाने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजों की, क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। टांके खोलने के लिए देखिए, नॉर्मल इक्विपमेंट आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल इक्विपमेंट होते हैं, जो हमारे घर के इक्विपमेंट होते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि वो इन्फेक्टेड होते हैं, किसी ना किसी चीज की वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आपने जब भी यूज करने हैं तब आपने सर्जिकल ब्लेड को यूज करना है। टांके काटने के लिए हमेशा सर्जिकल ब्लेड यूज कीजिए। एक छोटा सा ब्लेड होता है, वो छोटा सा ब्लेड आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। साथ ही सर्जिकल सूचर होता है आपके पास, साथ ही सर्जिकल आपकी जो एक सीजर होती है वो यूज की जाती है। अब इन सभी चीजों को तो यूज करना है टांकों को खोलने के लिए, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि हमें एंटीसेप्टिक की भी जरूरत पड़ती है। आपके पास एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, या फिर आपके पास ऐसे कोई पाउडर होने चाहिए जो कि इन्फेक्शन को फैलने ना दें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके टांके जिस जगह पे आपको लगे हुए हैं उन टांकों को अच्छे से साफ करना है, इन्फेक्शन से उनको क्लियर कर देना है कि इन्फेक्शन ना रहे। इन्फेक्शन जब नहीं रहता है उसके बाद में आपने प्रोसेस स्टार्ट करनी है। उस प्रोसेस में क्या होगा कि सबसे पहले जो भी टांके हैं उनकी कोशिश कीजिए, आप देखिए कि उनकी गांठें कहां पे हैं। अगर आपको गांठ दिखाई दे रही है तो बेटर है। आपने क्या करना है कि टांके की गांठ के पास से आपने टांके को पकड़ना है, साथ ही आपने सर्जिकल ब्लेड के थ्रू उसे अच्छे से हल्का सा कट लगाना है और उसे निकाल देना है, रिमूव कर देना है। ऐसे ही आप दूसरी प्रोसेस पे आएंगे। दूसरी प्रोसेस के अंदर भी अगर आपको टांके की गांठ दिखाई दे रही है तो ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रही है तो आपने जहां से टांका दिखाई दे रहा है, जहां से वो सूचर आपको शो हो रहा है, जो हार्ड एक उसकी लेयर है, उसे पकड़ना है और उसको वहां से कट लगा देना है, फिर उसे वहां से रिमूव कर देना है।
यही प्रोसेस आपने पहले टांके से लेकर लास्ट टांके तक करनी है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को हल्का सा पेन हो सकता है। अब हल्का सा पेन होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप, हो सकता है कि आप सेडेशन देने की कोशिश करें, हो सकता है कि आप नशे की गोलियां या फिर नींद की गोलियां या फिर एनेस्थीसिया देने की कोशिश करें, लेकिन इसमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि चाहे कोई भी टांका हो, चाहे कोई भी सिजेरियन ऑपरेट हो, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, इसके अंदर आप अगर सिडेशन देंगे तो वो आपके लिए, पेशेंट के लिए तो कोई फायदेमंद है ही नहीं, लेकिन आपके लिए वो नुकसान ही नुकसान करेगा। पहली बात तो आपने कोई भी एनेस्थीसिया देना नहीं है, कोई भी सिडेशन की टैबलेट नहीं देनी है, कोई भी नींद की गोली नहीं देनी है, या फिर कोई भी सुन करने वाली जगह नहीं, कोई भी सुन करने वाली क्रीम यूज नहीं करनी है। ये सभी चीजें आपने ध्यान रखनी है। जब आप टांके रिमूव करेंगे तब हो सकता है कि पेशेंट को हल्का सा पेन हो, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारे अंदर से कोई चीज निकाली जाती है तो हल्का सा पेन होता है, लेकिन अगर आपको उस पेन के साथ में कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब कि आपके टांके अभी अच्छे से पके नहीं है, वो कच्चे हैं, तो आपने उन्हें वहीं पर छोड़ देना है। कोशिश कीजिए कि टांके खोलने से पहले आप ये एग्जामिन कर लीजिए अच्छे से कि आपके जो टांके हैं वो पक चुके हैं। कई बार ऐसा होता है गाइस कि 7 से 8 दिनों के बाद में भी टांके पकते नहीं है, उनको काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है। अब कई बार जैसे मान लीजिए सिजेरियन ऑपरेट है या फिर कोई भी ऑपरेशन है, उसमें अगर टांके लगे हैं आपको और वो सर्दियों के अंदर लगे हैं, तो उनमें काफी ज्यादा टाइम लगता है आपको जो टांके होते हैं पकने में। अगर गर्मियों में आपका कोई भी ऐसा सिजेरियन ऑपरेट हुआ है या फिर नॉर्मल सी कोई चोट थी, उसके ऊपर आपको टांके लगे हैं, तो उसमें 7 से 8 दिन, मैक्सिमम 10 दिन लग जाते हैं, जिससे टांका सूख जाता है। उसके बाद में आप उसको निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके टांकों को रिमूव करने के लिए एंटीसेप्टिक से क्लियर करना है। एंटीसेप्टिक से क्लियर करने के बाद में आपने सर्जिकल ब्लेड लेना है। सर्जिकल ब्लेड के साथ में आपने जहां पे टांके हैं वहां पे हल्का सा कट लगाना है। कट लगाने के बाद में उसे रिमूव कर देना है। ये प्रोसेस टांके जो सूचर आपका 1 है वहां से लेकर सूचर जो लास्ट है आपका, वहां तक आपने करना है। ये सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपको कहीं पर कोई भी डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। डिस्चार्ज नहीं है, पेन भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एंटीसेप्टिक क्रीम लीजिए या फिर एंटीसेप्टिक कोई पाउडर ले सकते हैं या फिर कोई भी एंटीबायोटिक ले सकते हैं। उन टांकों के ऊपर अच्छे से लगाइए और उसके बाद में आपने उसको अच्छे से ड्रेसिंग कर देनी है। ड्रेसिंग करने के बाद में क्या है कि आप बिल्कुल फ्री हो, आप अपने घर पर जा सकते हो। घर पर जाने के बाद में 3 से 4 दिनों के बाद में आपने क्या करना है, जो ड्रेसिंग आपकी हुई है उस ड्रेसिंग को हल्के से रिमूव कर देना है। बाद में आप कुछ भी आराम से नॉर्मली रहिए जैसे जैसे आप रहते हैं। जो सूचर का निशान है, वो सूचर का निशान आपको रह जाता है, उसके लिए काफी ज्यादा क्रीम्स भी यूज कर सकते हैं आप, काफी ज्यादा ऑइंटमेंट आते हैं वो यूज कर सकते हैं। वो ऑइंटमेंट से क्या होता है कि हल्के हल्के जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो कम होने लग जाते हैं। साथ ही आपको जो पेन होता है उसके लिए, अगर आपको हल्का फुल्का पेन है तो पेन किलर ले सकते हो, अदरवाइज पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखिए कि आपने जब तक वो आपको ड्रेसिंग लगी हुई है सूचर निकालने के बाद में, उसे गीला नहीं होने देना है। साथ ही उसे किसी भी ऐसे इंसान के पास में नहीं जाने जिसे पहले से बीमारी हो, क्योंकि वो इन्फेक्शन का खतरा उस टाइम में रहता है। हाँ, 3 से 4 दिनों के बाद में आप उसे रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद में आप एक बार अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर अगर आपको सलाह देते हैं कि आपको कुछ मेडिकेशन का कोर्स चलेगा तो मेडिकेशन का कोर्स चलाइए। अगर ऐसी कोई सलाह नहीं दी जाती है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बाकी कुछ भी पूछना होगा तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।